और जैसे ही दिवाली आती है ये पटाखे के मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में जरूर पहुंच जाते हैं। ना कि सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे ही भारत में पटाखे बैन हो जाए। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि साफ हवा का हक सबको है। ग्रीन पटाखे क्या है? तो ऐसे पटाखे जिससे खतरनाक धुएं और रसायन जैसे कि आपका बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम की मात्रा कम हो। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं, दिवाली आ रही है तो ऑफ कोर्स पटाखों के बारे में तो बातचीत करेंगे ही। और जैसे ही दिवाली आती है ये पटाखे के मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में जरूर पहुंच जाते हैं। तो एक बार फिर से यही हुआ सेम कि दिल्ली में पटाखे तो बैन हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं तो पटाखे जलाए ही जा रहे हैं। सो अभी ये कहा गया कि सिर्फ दिल्ली में पटाखे बैन करने से प्रदूषण को कम नहीं किया जा सकता है। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पटाखों को बैन कर देना चाहिए, ना कि सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे ही भारत में पटाखे बैन हो जाए। तो इस पे आप सभी का क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा कि क्या एक्चुअल में अगर हम पटाखों को बैन कर दें तो प्रदूषण को थोड़ा कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और क्या ये वास्तविक मतलब बहुत सही फैसला हो जाता है कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो आप सभी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसके बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं और एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड बातें कही गई हैं, कोर्ट के क्या डिसीजन रहे हैं, क्यों ये विचार किया जा रहा है, पक्ष और विपक्ष क्या हो जाते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरे देश में साफ हवा का हक है, पूरे देश को। अभी जो साफ हवा के हक की बात कही गई है ना, ये हमारा पता है क्या है? ये हमारा फंडामेंटल राइट हो जाता है भाई। आप कहोगे कि साफ हवा फंडामेंटल राइट है, तो एग्जैक्टली हमें क्लीन इन्वायरमेंट में रहना। आर्टिकल 21 जानते हो आप? आर्टिकल 21 के ये सभी पार्ट हो जाते हैं आपके। साफ हवा, स्वच्छ पानी, अच्छा हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो सारी चीजें आपके आर्टिकल 21 का पार्ट हो जाती हैं। और ये हमारा हक इसीलिए कहा जा रहा है। दैट्स व्हाई सो सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रही है। वरना क्यों सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में सुन रही होती है, इसको समझ रही होती है, इसके बारे में बातचीत कर रही होती है। अब आ जाते हैं भाई कि हमारे किस पेपर से जुड़ा हुआ है। तो भैया एनवायरनमेंट वाला जो टॉपिक है उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए समझते हैं। तो भारत में वायु प्रदूषण अब एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। और हर साल अगर हम बात करें तो इसी वायु प्रदूषण की वजह से जो दिल्ली और एनसीआर का इलाका है वहां पर बहुत सारे लोगों के जो लंग्स हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, कई बार मृत्यु भी हो जाती है, और इतना फॉग होता है कि लोगों को प्रॉब्लम होती है, दम घुटने से मौत भी हो जाती है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि साफ हवा का हक सबको है, सिर्फ दिल्ली को नहीं है। कि सिर्फ दिल्ली नहीं है जिसको साफ हवा चाहिए, पूरे देश के नागरिकों को साफ हवा चाहिए। तो जब पूरे देश के नागरिकों को साफ हवा चाहिए तो पूरे देश में पटाखे बैन होने चाहिए। अब आप इससे कितना सहमत हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नाउ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें क्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि फर्स्ट ही मैंने बता दिया था, हक की बात मतलब क्या? हक मौलिक अधिकार है भाई, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। पॉलिटी सेगमेंट से भी आपका ये जुड़ गया, ठीक है। चलो, सो मौलिक अधिकारों से जुड़ा सवाल। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बातचीत की गई है। और जीवन जीने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसके अंतर्गत हमारा क्या आ जाता है? आर्टिकल 21, ये मौलिक अधिकार आ जाता है। नाउ अब हम सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत, और अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो किन किन आर्टिकल्स के तहत जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो मुझे आप कमेंट में बताओगे। नीति की समानता। अदालत ने कहा कि यदि पटाखों से प्रदूषण होता है तो प्रतिबंध सिर्फ एनसीआर तक ही सीमित क्यों हो, पूरे भारत पे क्यों नहीं लागू होना चाहिए। नाउ अब आया एलीट बनाम जो आम नागरिक है। अब हो क्या रहा था, और ये मैं रियल घटना बताती हूँ आपको। हुआ ये कि मैंने एक चीज देखी थी OLX पर, ठीक है, सेकेंड हैंड मिलती हैं चीजें। तो हमने कहा यार अभी हम लोग भी स्टूडेंट हैं, चलो कुछ चीजें देख लेते हैं। सो एक चीज मैंने OLX पर देखी, तो मैं उनके ओनर से जब मिली जाकर के, तो उनके ओनर पूरा दिल्ली छोड़ करके ही जा रहे थे। मतलब वो सब कुछ अपने घर की जो भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी वो सब OLX पे डाल दिया था उन्होंने, दे करके जा रहे थे। सो आई जस्ट क्यूरियस अबाउट दैट कि यार इतनी अच्छी फैमिली, इतने एलिट वर्ग के लोग हैं, इतना अच्छा इनका घर बना है, ये पूरा ऐसे छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना जो हवा है वो बहुत ज्यादा, वो यहाँ पे प्रदूषण बहुत ज्यादा है, और हम इसलिए दिल्ली छोड़ करके गोवा शिफ्ट हो रहे हैं, और गोवा में हम रहेंगे क्योंकि हमारे जो डॉक्टर हैं उन्होंने बोला आपको साफ हवा चाहिए तो आप गोवा चले जाइए। तो फाइनली उन्होंने दिल्ली इसलिए छोड़ा क्योंकि वो गोवा शिफ्ट हो रहे थे। अब वो एलिट थे, वो पैसे वाले थे, वो जा सकते थे दिल्ली को छोड़ करके गोवा, लेकिन क्या जो आम नागरिक है वो तुरंत यहाँ से घर छोड़ करके वहां घर ले सकता है, या फिर रेंट वहां, क्योंकि गोवा बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, तो वो सरवाइव कर पाएगा। तो एलीट को अगर हम निकाल दे तो वो तो इससे बचने के लिए बाहर चला जाता है, बाहर घर लेता है, लेकिन जो आम जनता है क्या वो यहीं पे रह करके मरा करेगी?
तो वो क्वेश्चन यहां पर क्रिएट हुआ कि भैया आम नागरिकों को भी तो सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो इसलिए उनके कस्बे में भी क्या होनी चाहिए, साफ हवा होनी चाहिए। न्याय मित्र, तर्क दिया गया कि प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर आम जनता और गरीब वर्ग पर होता है। दिल्ली का अमीर वर्ग एयर प्यूरिफायर लगा लेता है या फिर आउट स्टेशन चला जाता है, वो दिल्ली में रहता ही नहीं है। पटाखा कंपनियों की दलीलें, देखो कहा कि पटाखों में पूरी तरीके से बैन से उद्योग और लाखों मजदूर प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि ये भी एक ऐसी फैक्ट्री वगैरह है जहां पर काफी मजदूर काम करते हैं, आपके पटाखे बनते हैं। तो अगर आपने ये किया तो मतलब ये वाला जो इंडस्ट्रियल इलाका है वो श्रिंक होगा, वहां पर बेरोजगारी आएगी। तो अब इसका समाधान क्या हो जाता है, नीरी की ये तय करना चाहिए कि कौन से केमिकल कितनी मात्रा में सुरक्षित है, ताकि उद्योग उसी अनुसार उनका उत्पादन करे। तो यहां पे बोला गया कि अब नीरी ये तय कर दे कि भैया किससे कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, उनका उत्पादन थोड़ा सा ठीक ठाक किया जाए और उनको लिमिटेड किया जाए। ठीक है, चलो केंद्र का पक्ष क्या था। नीरी जो है वो ये रिसर्च कर रहा है कि ग्रीन पटाखे वास्तव में प्रदूषण कम कर पाएंगे या नहीं, और सरकार ने CAQM पर विस्तृत रिपोर्ट यहां पर मांग ली है कि कौन कौन से केमिकल हैं जो हमारी एयर क्वालिटी को मैनेज करते हैं या फिर बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। नाउ वरिष्ठ वकील के परमेश्वरम, लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई पर इन्होंने चिंता जताई है। कोर्ट ने फिलहाल स्टेटस क्यू जैसे जो मौजूदा स्थिति है उसको बनाए रखने के आदेश दे दिए हैं। ग्रीन पटाखों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ग्रीन पटाखे क्या है, तो ऐसे पटाखे जिससे खतरनाक धुएं और रसायन जैसे कि आपका बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम की मात्रा कम हो। ठीक है, चुनौती क्या है, क्या ये वास्तव में आपके प्रदूषण को कम करेंगे, क्योंकि धुआं तो निकाल ये भी रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि धुआं ही नहीं निकल रहा है, और मेन जो रीजन है वो धुआं हो जाता है प्रदूषण का। तो अगर ये निकल रहा है तो हम ये कैसे कहें कि ये कम करते हैं या नहीं करते हैं, ये समस्या है। नीति की भूमिका, इस पर वैज्ञानिक डाटा तैयार करना कि प्रदूषण का स्तर कितना घटेगा। दिल्ली NCR में ग्रैप 1 के प्रावधानों के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बिगड़ते ही ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। अब देखो एक चार्ट है हमारे सामने जिसमें पिछले 9 सालों में हमें AQI दिखाई गई है कि क्या क्या दिल्ली की रही है। 2016 से शुरू करते हैं। पहले तो दिवाली के दिन जो AQI है वो 431 और दिवाली के अगले दिन जो AQI हो जाती थी वो 425। ये 2016 की बात है। अब देखो 2024 में दिल्ली की AQI 186 और दिवाली के दिन दिल्ली की AQI 359 हो जाती है, यानी कि किस तरीके से यहां पर हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं AQI में। ग्रैप 1 में AQI 201 से 300 के आसपास होता है, तो कोयला लकड़ी आधारित ईंधन बैन हो जाते हैं। पुराने BS सेकेंड पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर रोक लगा दी जाती है। निर्माण कार्य पर सख्ती होती है। पानी का छिड़काव होता है। एंटी स्मॉग गन यहां पर चालू कर दी जाती है। AQI और स्वास्थ्य का खतरा, 0 से 500 तक जितना अधिक AQI होगा उतनी अधिक प्रदूषण की गंभीरता होगी। 200 से 300 की बात करें तो सांस लेने में आपको कठिनाई होगी, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को दिक्कत होने लगती है। 300 से 400 वेरी पुअर माना जाता है। अस्थमा और हृदय रोगियों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। और व्हेन इट कम्स ऑन 400 एंड 500 देन इट्स सीवियर। लंबे समय तक अगर आप ऐसे रहते हो तो आपके लंग्स खराब हो जाते हैं, हृदय की स्थायी क्षति होती है। और फिलहाल राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के कई शहर वर्तमान में AQI 300 प्लस है। अब समझो, तो सिर्फ दिल्ली को तो जरूरत नहीं है, जरूरत पूरे भारत को है। और स्वच्छ हमारा जो स्वच्छ हवा है वो हमारा फंडामेंटल राइट हो जाता है। तो अब सरकार क्या करे इसके लिए, तो इसीलिए रिपोर्ट तैयार करने की बात की जा रही है। ग्रीन पटाखों का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन उससे पता नहीं चल पा रहा है कि वास्तव में प्रदूषण कम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम धुएं का कॉन्सेप्ट सेम वही है ना, राइट। आगे आते हैं, व्यापक असर और चुनौतियां क्या हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक स्तर पर आकर के। तो आम जनता, खासकर मजदूर, बुजुर्ग वर्ग और बच्चे सबसे अधिक इससे प्रभावित हो रहे हैं। आर्थिक बात करें तो पटाखा उद्योग में लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। कानूनी बात करें तो मौलिक अधिकार बनाम व्यापारिक हित पर टकराव उत्पन्न हो रहा है। नीतिगत बात करें तो प्रदूषण नियंत्रण उपाय केवल त्योहारों पर केंद्रित है, ना कि साल भर लागू होने चाहिए। वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य है हमारा, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। और दिल्ली की बात कर लेते तो क्या हो जाता है, श्वसन तंत्र, खांसी, अस्थमा, COPD, फेफड़ों पर कैंसर, हृदय रोग, हार्ट अटैक, स्ट्रोक बढ़ रहा है। मस्तिष्क, अभी जो आपको लगता है ना स्ट्रोक्स आ रहे हैं वो हमारे ज्यादातर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम जिम जाते हैं। चलो वो जिम का है, एक्सेसिव करते हो तो थोड़ा सा हमारे हार्ट में अचानक से ब्लॉकेज होता है एंड देन हार्ट अटैक आ जाता है, वो रीजन तो है ही। कोविड की वैक्सीन का कुछ लोग रीजन मानते हैं, तो वो उनका अपना एक भ्रम है जो उनके माइंड में है। लेकिन जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं स्ट्रेस लेवल जो हमारा रहता है, स्ट्रेस जो हम लेते हैं, जो प्रदूषण है, जो हमारा खान पान है, इसकी वजह से ज्यादातर आपके अब हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। लोग खड़े खड़े मर जाते हैं। यार मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट 5 मिनट में शायद मैं जिंदा रहूंगी या नहीं रहूंगी,
मेरे को भी हार्ट अटैक आ सकता है, मैं भी यहीं खड़े खड़े मर सकती हूँ, क्या पता तुम लोग लाइव देखो मेरे को मरते हुए, या फिर रिकॉर्डर मेरे को मरते हुए देखो। सो इट्स लिटरली लाइक दैट। और उसमें हमारे इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। छोटे छोटे बच्चे, 8-8 साल की लड़कियों को हार्ट अटैक आ रहा है। कैन यू इमेजिन दैट कि 8 साल के बच्चे को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? दीज आर द मेन रीजन, जिसमें प्रदूषण सबसे बड़ा कारण है। नाउ आगे आ जाते हैं। मस्तिष्क, स्मृति और एकाग्रता की कमी, डिप्रेशन का खतरा ये होता है। गर्भवती महिलाओं में समय पूर्ण प्रसव, कम वजन वाले बच्चे, आंखों और त्वचा में जलन, एलर्जी होने लगती है हमें। दिल्ली की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर सर्दियों में पराली जाना, जलाना, वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक धुआं, ये AQI को सीवियर करता है, सीवियर चीज हो जाती है। एम्स और IIT कानपुर की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी आयु 9 से 10 साल कम है जो बाकी जगहों पे लोग रह रहे हैं। यानी कि दिल्ली में रह करके मैं अपनी जो उम्र है उसको 9 से 10 साल कम कर रही हूँ डे बाय डे, क्योंकि मेरे लंग्स पर असर पड़ रहा है, मेरे माइंड पर असर पड़ रहा है, मेरी बॉडी पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। बच्चों में अस्थमा और श्वसन रोग सबसे आम हो गया है। यहाँ पर सरकारी कदम, ग्रैप लगाया जाता है, प्रणाली प्रबंधन किया जा रहा है, BS6 लाया जा रहा है, बट इसका कोई भी फायदा एक्चुअल में देखने को नहीं मिल रहा है। आगे की राह क्या हो सकती है? राष्ट्रीय स्तर पर हम नीति बनाएं, विकल्प की तलाश करें, जागरूकता अभियान चलाएं और संस्थागत मजबूती होनी चाहिए, तब जाकर के हम कुछ कर पाएंगे। स्वच्छ हवा नागरिकों का मौलिक अधिकार है और लाखों लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में आप सभी के लिए प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साफ हवा का अधिकार केवल दिल्ली NCR तक सीमित नहीं हो सकता है, ये पूरे देश का अधिकार है। ये अधिकार किस मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है? 14, 19, 21 या फिर 32? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट में दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू so much.